मुझे तहजीब हाजिर ने अता की है वो आज़ादी जो ज़ाहिर में तो आज़ादी है, बातिन की गिरफ्तारी। जनाब सदर, आज हमारा वतन 77 साल का हो गया है, मगर इन आज़ादी के तमाम सालों में जितने भी हुक्मरान आए उनमें से ज़्यादातर को हमने हाथ में कशकोल लिया अख्तियार के आगे भीख मांगते पाया है, जिसकी वजह से हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को बुरी तरह ठेस लगी और हम ये भूल गए हैं जो कौमें सर झुकाकर दस्ते सवाल दराज करती हैं वो कौमें कमतर और हकीर रह जाती हैं। और जनाब सदर, ऐसा ही कुछ हाल अक़वाम आलम के सामने वतन अज़ीज़ का भी है। इन 77 सालों में जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने इमदाद पे इमदाद लेने के सिवा कुछ ना किया, और जब ये इमदाद लेने की वजह पूछी जाती है तो जवाब मिलता है हम एक गरीब कौम है, गुर्बत, भूख अफलास और बेरोजगारी इंतहा पर है, तो लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई और चारा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनकी बात पर यकीन कर कर एक दफ़ा अपने इर्द गिर्द के लोगों के हालात देखूं कि ये जो इमदाद के नाम पर मिलने वाली भीख है इसने आम आवाम के हालात कहाँ तक बदले। तो जनाब सदर, अफसोस, मैंने अपने लोगों को इंतहाई बुरे हालात में देखा, तो कोई बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से परेशान, तो कोई बढ़ती हुई महंगाई से परेशान, तो कोई गुर्बत से परेशान। इससे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि इस मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। मैंने वज़रा वो गरीब आवाम के टैक्सों पर अय्याशी करते देखा। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें न था न है न हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो तुम, बेज़मीर हो तुम। जनाब सदर, आज ये बात समझने की है कि ये वतन लातादाद कुर्बानियों के बाद मिला है, और इसको इस हाल में पहुंचाने के लिए सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमें किसी बात का असर नहीं होता, फ़लस्तीनियों को होता जुल्म दिखाई नहीं देता। हम अपने हुक्मरानों को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो हमसे बाइकआउट भी नहीं होता। चलते हैं तबे पाऊँ कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे अफजा, उस कौम का हाकिम फकत उसकी सज़ा है। जनाब सदर, ये हमारी भी नाअहली है कि हमारे वतन का निज़ाम तालीम, मईशत, सियासत और अदालत गैरों की हसीर है। हमें चाहिए कि हम आज़ादी के मफ़हूम को सही तरह समझें और उसकी कदर करें, और हर शख्स अपने वतन की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करे पूरी ईमानदारी के साथ, ताकि अक़वाम आलम के सामने हमारा झुका हुआ सर बुलंद हो सके। उस वक्त एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, और आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। शुक्रिया। न मुँह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए, एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि मशले जला के जिए। जनाब सदर, आज हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं, और मुल्क का हाल देखे तो लुत्फ़ के आंसू रोता है। क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने लिखा और जिसे हासिल करने के हमारे बुजुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी? कितनी ही माओं ने अपने लफ्ते जिगर खोए, कितनी ही बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियाँ दी, तब जाके वतन हासिल हुआ। मगर अफसोस, हमारे हुक्मरान वतन को अपने बाप की जागीर समझ कर दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ है। इस मुल्क के ऐवानों में सलवात हो जाए गरीब, दो वक्त की रोटी को तरसता है। जनाब सदर, हमसे मेरी नज़र में तू काफिर, तेरी नज़र में मैं काफिर, ऐसे नारे लगवा के आपस में नफरत दारी की आ रही है, तो हम आपस में ही लड़ते रहे, कभी भी अपने हक के लिए खड़े ना हो पाए। या मुसलमान तो है पर दौरे मुसलमानी नहीं, या कुरान तो है पर हमसे कुरानी नहीं, या मस्जिद तो है पर वो है बिलाली नहीं, या कलम बिकता है, अदब बिकता है, ज़मीन बिकता है, दो बोरी आटे के इवज़ इंसाफ बिकता है। अजब रसाना चारा गिरोह की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जनाब सदर, हमें चाहिए कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाए जो इकबाल के ख्वाबों की ताबीर हो। हम सब मुसलमान, हमारा दीन एक, हमारा कुरान एक, हमारे नबी एक, तो हम सब के क्यों नहीं हो जाता? हमें चाहिए इस मुल्क की तामीर और तहक़ीक़ के लिए अपना किरदार अदा करें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, या खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। शुक्रिया।